आप सभी का स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। माई सेल्फ मिस ख्याति जवेरी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी को नवरात्रि की शुभेच्छा। नवरात्रि एक पावरफुल और ऑस्पिशियस फेस्टिवल है जब वी सेलिब्रेट टू ऑनर द गॉडेसेस दुर्गा एंड उनकी विक्ट्री ओवर द डीमॉन महिषासुर, which is also symbolizes the trump of good over evil. साथ ही ये एक सीजनल चेंज भी लाता है, also promotes spiritual growth and inner renewal. So let's begin the today's Navratri special reading and let's seek the blessings for strength, prosperity and wisdom. So let worship of the divine feminine and let's pray for the blessings and prosperity. But usse pehle, to claim, connect and exchange the energies, kindly do like, share, subscribe the channel and comment down below, as well as you can also hide the readings. You can also show your gratitude by offering the super chat or else the super thanks. So let's dive in the readings. Yahan pe usse pehle let me tell you, this is a general yet collective Navratri special reading, so take what resonates and leave the rest. For personal paid readings, details given in the description box below. And I also welcome आप सभी का to enroll and join the membership. Join the spiritual journey with Blessings of Oracle. Join करने के लिए link is in the description box. Details are given below in the description box. To follow me on social media as well as to join broadcast channels, kindly check the description box below. हर हर महादेव. So let's begin. यहाँ पे देख लेते हैं मेरे प्यार ऐसे स्पिरिचुअल सोल फैमिली, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल फैमिली के लिए क्या रीडिंग्स आ रही है। दिल थाम के बैठिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू करूँगी। ओके सो माई स्पिरिचुअल फैमिली, आई होप आप यहाँ पे सभी अच्छी तरीके से कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात कर लूँ यहाँ पे, तो आई कैन सी द सोर्ड्स एनर्जी, तो यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटेकल्स एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। साथ ही साथ कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो यहाँ पे सिर्फ आज 9 ही ज़ोडिएक्स आई है। हालांकि ये ऑल साइन है यहाँ पे, बट ये जो राशियाँ बोली है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये हो सकता है ये आपकी मून राइजिंग राशि हो सकती है या फिर ये लग्न राशि हो सकती है। ठीक है। सो यहाँ पे टू बिगिन विथ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो आ रही है वो है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें वी कैन सी ओवर योर के यहाँ पे आप बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो या फिर आप धीरे धीरे करके बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। प्रैक्टिकल बैलेंसेस आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है, कम्युनिकेशंस ठीक होते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि प्रमोशन आ रहा है आपके लाइफ में, और एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पे नाउ यू आर नो मोर आंसरेबल टू पीपल ओवर योर। पीपल को प्लीज करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है। और ये माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग्स दे रही है यहाँ पे, या फिर वो उनका आशीर्वाद है कि वो कार्मिक जो भी पैटर्न थी उसको ख़त्म करके यहाँ पे न्यू बिगिनिंग ला रहे हैं आपके लिए। जो भी एनर्जी क्लेंजिंग थी वो क्लेंजिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की एनर्जी क्लेंजिंग इतनी हद तक हो गई है कि अब यहाँ पे वो न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपका रिलेशनशिप है कोई भी, यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप से कहूँ यहाँ पे, फिर वो आपके फैमिली के साथ हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें प्यार हो यहाँ पे। ठीक है। फिर वो यहाँ पे शादी से भी जुड़ा हो सकता है या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड से भी जुड़ा हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि जो भी यहाँ पे सर्व नहीं कर रहा था या फिर जो रिश्ता यहाँ पे सच नहीं था, डिसेप्शन था, छलावा था या फिर दिखावा था, वो सारी चीज़ें सामने आने वाली है।
हो सकता है हार्ट ब्रेक से आप ऑलरेडी जा रहे हो या फिर आगे जाके गुजरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि अभी बहुत हो गया, क्योंकि कंप्लीशन आएगा, तो यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीशन आएगा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अधूरी नहीं रहने वाली है। आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी 1000% के लिए, जिसमें आपका दिल टेम्पोररी के लिए दुख सकता है, बट आपको पता है कि नाउ दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ अगर आप भी गलत हो तो वो भी सामने आएगा, ठीक है। सो वाइस वर्सा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको रियलिटी समझ में आएगी, क्या गलत है क्या सही है एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी लोग यहाँ पे करियर के या फिर फाइनेंस के अपफ्रंट पे थोड़ा सा ज़्यादा लैग कर रहे थे, या फिर आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, वही एक लूप घूम रहा था जिसमें आप कितनी भी ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हो बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब धीरे धीरे करके मिलने वाला है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब कि आप धीरे धीरे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट जब करोगे, या फिर क्रिएटिविटी लाओगे, या फिर और ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, तो वो इम्प्लीमेंट जब करोगे तो वो चीज़ें मटीरियलिस्टिक होने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में, वो यहाँ पे प्यार हो या पैसा, मुझे नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप डट चुके हो, आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डट चुके हो यहाँ पे। हालांकि कुछ ऐसी मैस्कुलाइन एनर्जीज भी है आपके लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पर आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप खुद एक मैस्कुलाइन हो तो आपको इन सारी चीज़ों से, या फिर कलेशी चीज़ों से, या फिर कुछ भी क्वेरलसम चीज़ों से दूर रहना है। यहाँ पे आपको सिचुएशंस में प्यार लाना है। यहाँ पे अगर सामने कोई मैस्कुलाइन है या फिर खुद एक मैस्कुलाइन हो, तो विथ योर क्लाइंट्स, विथ योर पीपल, विथ योर फैमिली, विथ योर पर्सन, विथ योर बेबीज या फिर चिल्ड्रन, आई कैन से आपको थोड़ा सा एहतियात यानी कि प्यार बरतना है। यहाँ पे आई कैन सी पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्यार से सिचुएशंस को कंट्रोल लाना है, या फिर चेंज करना है, या फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझना है और सुलझाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे द हार्मिट दिख रहा है, तो आप धीरे धीरे करके डिटैच हो रहे हो सारी चीज़ों से, फिर वो यहाँ पे कार्मिकली हो, स्पिरिचुअली हो, या फिर प्रैक्टिकली हो, चीज़ों में बैलेंस आएगा। यहाँ पे आप चाहो या ना चाहो, यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस आने वाला है, एनलाइटमेंट आने वाला है। हो सकता है सडनली आपको बहुत अकेला फील हो, मतलब आप अकेले हो जाओ आपके लाइफ में और आपको एक अकेलापन लगे यहाँ पे, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर योर गुड यहाँ पे। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर उनको कॉर्नर किया जा रहा है, बट दैट इज़ फॉर अ गुड रीज़न, बिकॉज डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। चाहे जितना भी बैड ट्रीटमेंट हो रहा है या नेगेटिव ट्रीटमेंट होता है, पर उसमें यहाँ पे डिवाइन की ही एक मैसेज होती है या फिर शक्ति होती है, जिसमें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा सेफ हो रहे हो यहाँ पे। क्योंकि चलो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट कुछ बुरा भी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी सारे चेंजेस आएंगे, पैटर्न्स कंप्लीट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, और कर्मा विल बी 1000% फेवरिंग बैक, ठीक है। वो चीज़ें कर्मा यहाँ पे प्ले करने वाली है, जब उनको भी उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था, नवरात्र शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा यहाँ पे बहुत ही एक पावरफुल चेंज लाने वाली है, जिसमें सच्चाई की जीत होने वाली है बुराई के ऊपर। इस वजह से हम कहते हैं दुर्गाष्टमी हो या फिर दशहरा, बुराई का अंत होता है, ठीक है। यहाँ पे वी कैन सी 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, शादी आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, बेबी कंसीव कर पाओगे, स्टडीज़ के लिए यहाँ पे वीज़ा पास हो रहा है, अब्रॉड जा पाओगे, और जितने भी सारे अन्य सवाल है नौकरी के लिए, नौकरी कब लगेगी, तो लग सकती है 3 दिन या फिर 3 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे आप पास हो गया नहीं, अगर ऐसा कोई सवाल है तो हाँ, अगर आपने मेहनत की है पूरे दिल से यहाँ पे और दिमाग से बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपीयर किया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो हाँ हो सकता है पास आप हो सकते हो। पर अगर आपने कोई भी चीज़ों में दगा किया है, चीटिंग की है, या फिर आप किसी भी चीज़ों में आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है, तो मे बी पॉलिटिक्स कैन रन ओवर योर, या फिर कर्मा कांट बी लाइक सपोर्ट यू ओवर योर। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी कहते हैं ना कि नियत देखी जाएगी, आपके इंटेंशंस देखे जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें कंप्लीशन पे आने वाली है। क्योंकि एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पे इस रीडिंग में, विच इज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ रहा है, और द वर्ल्ड की एनर्जी, और साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब कि प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बैलेंस आ रहा है, कंप्लीशन हो रही है, और यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ में। यहाँ पे
प्यार से और पैसे से यहाँ पे, मतलब कि प्यार के सिलसिले में और पैसे के सिलसिले में यहाँ पे, विच इज सो ब्यूटिफुल। सो जल्दी से क्लेम कर दीजिए इस वंडरफुल एनर्जीज को। ओके, अब देख लेते हैं विजडम ओरेकल डेक में से यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है रिकवरी। मैं देख रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे या फिर किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो उसमें रिकवरी आती हुई दिख रही है मुझे आपके लाइफ में। ठीक है, फिर वो रिलेशनशिप रिकवरी हो, सेल्फ रिकवरी हो, हेल्थ रिकवरी हो, या फिर फाइनेंशियल लॉस रिकवरी हो, कुछ भी, हर तरीके की रिकवरी दिख रही है। डिवाइन रिकवरी दिख रही है मुझे यहाँ पे विजडम से। और ये जो रिकवरी आएगी वो आप अपने नॉलेज से पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दैट दिस इज अ स्पेशल फेस्टिवल या फिर स्पेशल पावरफुल थिंग ओवर ईयर विच गिव्स यू विजडम। आपको यहाँ पे सद्बुद्धि देते हैं यहाँ पे, जिसमें आप अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हो, अपने लाइफ की रिलेटेड क्लैरिटी देख पाते हो और प्रॉस्पर कर पाते हो। यहाँ पे अगर बहुत पहले रिजेक्शंस भी आए थे तो अभी आप वो झेल पाओगे, या फिर आप समझ पाओगे कि वो रिजेक्शंस क्यों आ रहे थे आपके लाइफ में, क्योंकि अभी आपके पास विजडम है। सो अभी आप ना यहाँ पे जॉय के साथ आगे बढ़ने वाले हो। जॉय यानी कि खुशी। ओके, ठीक है, तो आप खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हो। जॉय, खुशी, ओके, ठीक है, मतलब कि एक अबंडेंस, हैप्पी फीलिंग के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को रिलीज करते हुए दिख रहे हो मुझे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो यहाँ पे, मुझे ये चीज़ दिख रही है। अगर हो तो ये नहीं होना है, आपको विजडम के साथ रिकवरी पे फोकस करना है, रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोचना है। तब जाके आपकी जो एनलाइटमेंट है वो सही तरीके से यहाँ पे काम आएगी। यहाँ पे आई कैन सी कुछ यहाँ पे पार्टीज आप अटेंड कर रहे हो, या फिर आप ग्रैटिट्यूड अगर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करने से आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है ना वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रेयर कबूल होने वाले हैं या फिर होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको क्रिएशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, विच वुड बी अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग्स फॉर यू फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर माय ब्यूटीफुल लवली स्पिरिचुअल सोल फैमिली of blessings of oracle, the lovely subscribers and the members. Let's see, यहाँ पे मैं देख रही हूँ why। आपको आपके डिवाइन आपको पूछ रहे हैं why are you doing this to yourself, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इतनी अच्छी चीज़ें होते हुए, ब्लेसिंग सामने होते हुए भी डर रहे हैं, किसी चीज़ से फियर आउट हो रहे हैं, स्टेप बैक हो रहे हैं, अपने विजडम पे भी शक कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे शक कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो वाई आर यू डूइंग दिस? यू हैव टू फिनिश द अनफिनिश्ड सिम्फनी। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ के बैठे हो, अड़ के बैठे हो, तो वो चीज़ें नहीं करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू ऑल दैट ग्लिटर्स दैट शाइन इज नॉट गोल्ड। आप हमेशा जिसको गोल्ड समझते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो ग्लिटरी है, शाइनी है, वो गोल्ड ही हो। यहाँ पे आप अपने आप को, अंतर मन को पूछो, इनर विजडम को पूछो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर इनर डेवलपमेंट, इनर रिन्यूअल। आपके अंदर भी एक रिन्यूअल आना चाहिए यहाँ पे, जिसमें आपके पास अंतरात्मा को पूछिएगा, ट्रेजर है आपके पास, ठीक है, तो वो ट्रेजर यानी कि इंट्यूशनल ट्रेजर को पूछिए, सिक्स सेंस को पूछिए, सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन कीजिए और देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको एंडिंग्स तक लाने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। फिर वो किसी का ट्रॉमा हो, बैगेजेस हो, यहाँ पे इल विल हो आपकी, या फिर कोई भी एनवियस एक भावना हो यहाँ पे, या फिर एक ईगो हो आपका, मैं वाला, वो आपको ख़त्म करना है यहाँ पे। तब जाके एक इंट्यूटिवली, एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्पेस या फिर एक वाइट लाइट पास होती होगी, फील हो रही होगी आपको, एक हल्कापन सा फील होता होगा, वेर यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, काम डाउन, और बहुत ही शांत फील होगा। एंड यू वुड बी एबल टू लिटरली हैव द फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें सही जगह पे अरेंज होती रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव टू ट्रैवल सम डिस्टेंस ओवर योर, ठीक है, यू हैव टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यू हैव टू ट्रैवल द डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे कि अगर कुछ आपको पाना है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर सकते पास्ट को लेके, आप यहाँ पे फ्यूचर के लिए सोचिए, आप अपने गोल पे को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डेजिग्नेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आगे बढ़िए। जस्ट हैव अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है।
आपको पूरे फेथ के साथ ही लीप लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए कुदरत का करिश्मा क्या है, आप यहाँ पे विन करने वाले हो। कैन यू सी दिस सो ब्यूटीफुल, यू हैव टू गो टू द डिस्टेंस। आपको ना डिस्टेंस के मतलब पहुंचने से पहले ही रिजल्ट्स पे नहीं आना है। यू हैव टू गिव द जस्टिफाइड टाइम ओवर योर डिवाइन टाइम, और डिवाइन टाइम कभी भी किसी को पता होता नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू लिटरली सरेंडर टू द डिवाइन। दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड इंफॉर्मेटिव विथ ऑफ होल क्लैरिटी फॉर श्योर रीजंस। आई होप इससे आपको क्लैरिटी आ रही है। जल्दी से क्लेम कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, जय माँ अम्बे। लेट्स सी। आई कैन सी ओवर ईयर के कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर है, जिसमें आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने तरीके से वो चीज़ों को बना के रखा हुआ है, ठीक है। सोच के रखा है, बना के रखा है, फिर वो सिचुएशन हो, इंसान के रिलेटेड कोई मिथ हो, या फिर अपनी कोई सच्चाई हो जो आप सोच रहे हो कि ऐसा है बट वो ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू यू यहाँ पे कि आपको कौन सा पर्सपेक्टिव चूज करना है। और ज़्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव जानने के लिए, सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन ओवर योर, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच यू नीड टू सी ऑन द बिगर पिक्चर। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो सबसे पहले चिंता मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि चिता समान है, ठीक है। चिंता एक्चुअली में चिता समान है और आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइक वी ऑल नो, यहाँ पे एंड में तो डिवाइन प्लान ही काम करने वाला है। देन वाई यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ कल्प्रिट और अ बैड पर्सन इन योर ओन लाइफ, या फिर इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी सही टाइम नहीं है चेंजेस का, इस वजह से चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन अभी आपकी नहीं है, या फिर वो पर्सन आपका नहीं है, या फिर सो ऑन थिंग्स, या फिर कंसर्न। यहाँ पे हो सकता है कि अभी जो डिसीजन आप चाह रहे हो वो अभी नहीं आ रहा है। सो नो नीड टू वरी, लिसन टू योर इंट्यूशन। इट इज़ अप टू यू कि अभी आपको कैसे रिलैक्स करना है, डाइवर्ट करना है खुद को, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, बट इट लाइक ऑन इट्स डिवाइन टाइमिंग फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे, ठीक है, नॉट व्हेन यू वांटेड। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाते हैं और जानते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे साइक टेरो ओरेकल डेक में से क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज माँ दुर्गा, प्लीज माँ अम्बे, ब्लेस मी। हर हर महादेव, प्लीज टेल मी यहाँ पे कि मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल्स के लिए क्या रीडिंग आ रही है, और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फॉर श्योर रीजंस उनके लिए भी क्या आ रही है यहाँ पे मैसेजेस या फिर ब्लेसिंग्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सोलार प्लेक्सिस चक्रा। यहाँ पे आपको अपने सोलार प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते हो। जब भी आप कुछ सोचते हो, स्टेबल नहीं हो पाते हो, तो आपको उसके ऊपर स्टेबल रहना है। आपको आपके विजडम पे पूरा भरोसा करना है, शक नहीं करना है, तब जाके यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिख रही है मुझे, कंप्लीशन आती हुई दिख रही है मुझे आपके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपने क्लैरिफाई नहीं की है, आप सिर्फ ये प्रिटेंड कर रहे हो कि मैंने क्लियर कर लिया है, बट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और ज़्यादा फ्रंट होके अपलिफ्ट करना है उसको, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे कंप्लीटली स्पिरिचुअली स्ट्रेंथफुल हो जाओगे, उस दिन आई कैन अश्योर यू, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यूनिवर्स आ रहा है। यूनिवर्स इज लिटरली वेटिंग फॉर यू टू गेट इन योर फुल कंपेटिटिव मोड यहाँ पे, जहाँ पे यूनिवर्स कैन सपोर्ट यू फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है जो अभी भी आप रिलीज नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, छूट नहीं पा रहे हो, इस वजह से विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। स्पिरिचुअली भी आप लैग कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, बिलीव कुछ और करते हो, आपका एक्शन कुछ और होता है। इस वजह से यूनिवर्स यहाँ पे आप जो कर रहे हो वही कर रही है, यहाँ पे आपको घुमा रहा है, ठीक है। तो आपको जो बोल रहे हो, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके जो जेस्चर्स है, वो यहाँ पे उसी तरीके से चलने चाहिए, तब जाके यूनिवर्स विल शो यू द मैजिक, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी ओवर हियर, थोड़ा सा और डीप डाइव करते और देख लेते हैं फ्रॉम द डिवाइन अबंडेंस यहाँ पे क्या है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे आई कैन सी ट्रू ऑफरिंग्स। अगर तुम कुछ ऑफर कर रहे हो सच्चे दिल से, तो वो सच्चे दिल से ऑफर करो। यहाँ पे कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना है। यहाँ पे अगर किसी को भरोसा दे रहे हो, प्यार दे रहे हो या फिर कुछ हेल्प कर रहे हो, तो वो सच्चे दिल से होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जो एक अनबेरेबल क्रॉस होता है, जो आपको रिटर्न में प्यार ही देता है फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, आपको ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं सोचना है यहाँ पे कि इन रिवर्ट आपको क्या मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो इन रिवर्ट क्या मिल रहा है, तो ये ऑफरिंग कभी ट्रू थी ही नहीं आपके लिए। ठीक है, दिस वॉज जस्ट अ डील फॉर यू। सो या, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई कैन सी फ्रीडम। यहाँ पे आपको फ्रीडम, लिबर्टी, ट्रू ऑफरिंग्स ये दिख रहा है। यहाँ पे पंछी आ रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ आपने अपने आप को, अपने मॉरल्स को, अपने विजन को बहुत ज़्यादा केज अप कर लिया है या फिर बहुत ही ज़्यादा नैरो कर लिया है। तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की ज़रूरत है, लिबर्टी देने की ज़रूरत है, फ्रीडम देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिजेंटमेंट में नहीं रहना है, आपको ब्लॉक सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि आप किसी और की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हो और आप अपनी वजह से किसी और को भी ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे इन द रिस्ट्रिक्शंस ओवर योर, बिकॉज ऑफ योर रेजिंटमेंट ओवर योर। सो यू नीड टू रिलीज फ्रॉम इट्स बॉन्ड्स यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप रिलीज नहीं करते हुए दिख रहे हो अभी, तो इस वजह से आपको माँ दुर्गा ने बोला है या फिर आपको माँ अम्बे का ये मैसेज है यहाँ पे नवरात्रि में कि चीज़ों को जो भी करो सच्चे दिल से करो और फ्रीडम यहाँ पे खुद भी लो और दूसरे को भी दो। यहाँ पे डिल्यूजन में ना जीने की ज़रूरत है, ना किसी को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे विदाउट इंटेंशन जब तुम सरेंडर करते हो ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप पाथ टू डिल्यूजन पे चले जाते हो। ठीक है, मतलब कि समझो कि आपको सरेंडर तो करना है, पर आप क्यों सरेंडर कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, यू डोंट नो। सो दैट इज समथिंग डिल्यूजन ना। तो अगर आप बोल रहे हो हाँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि वो इंसान मुझे मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं उस इंटेंशन के साथ चीज़ों को सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो अब आप यहाँ पे जल्दी से उसके रिलेटेड सोल्यूशंस देखने लगोगे। बट अगर आप बोलोगे जो भी होगा ऊपर वाले की इच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है पर मैंने सरेंडर किया है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो आपके लिए डिल्यूजन होगा, क्योंकि आपने इंटेंशन ही सेट नहीं किया था कि आपने क्या सरेंडर किया है। ठीक है, सरेंडर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, तो क्या है वो नहीं पता है, तो वो पहले पता कीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए यहाँ पे। क्योंकि मुझे दिख रही है यहाँ पे क्लियरिंग, यहाँ पे जिसमें हमें लॉर्ड गणेशा आके कह रहे हैं दैट एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो। क्योंकि जब सच्ची ऑफरिंग होती है, दिल से अगर कुछ ऑफर करते हो ना, तो आपके मन से एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप लेट गो करने के लिए तैयार हो जाते हो और आप तब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो यूनिवर्स पे कि जो भी है वो यहाँ पे अच्छा ही होगा और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आप फिर मैं से ज़्यादा भगवान 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 करते हो, यानी कि यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स विच इज़ अ स्पिरिचुअल फ्रीडम। यहाँ पे फिर आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हो, यू आर गिविंग द कंट्रोल टू डिवाइन, टू ऑल माइटी, टू द डिवाइन फेमिनाइन और द डाइटी। ठीक है, टू द यूनिवर्स इन शॉर्ट। तो यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करो। यहाँ पे जस्ट डोंट फूल योर सेल्फ कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, भाई नहीं किया। अगर मैं चल रहा है तो वो तुमने नहीं किया। ठीक है, लेट्स सी ओवर हियर कि क्या इवेंट्स हैं यहाँ पे, अच्छे बुरे दोनों ही देख लेंगे यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे ऐसे क्या इवेंट्स है या फिर ऐसे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है टुवर्ड्स यू यहाँ पे। दिस इज द लास्ट सेगमेंट। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे कम्युनिटी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग को यहाँ पे अप्रेजल मिलने वाला है, यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, कम्युनिटी में मान सम्मान बढ़ रहा है यहाँ पे, या फिर आपकी कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा नामचीन हो रहे हो, कम्युनिटी में आपका नाम हो रहा है, आपका कोई बात कर रहा है। ठीक है, गॉसिप। ठीक है, नाम तो हो ही रहा है, मतलब बातें हो रही है, ख्याति बढ़ रही है आपकी। बट यहाँ पे कुछ लोग अच्छी इंटेंशन से बात कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी बुरी इंटेंशन से, आउट ऑफ एनवियस थिंग्स ओवर योर। बट ठीक है ना, लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे। यहाँ पे साथ ही साथ मुझे मैसेज दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कि कोई भी कंसर्नफुल मैसेज यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपको, या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कॉल या मैसेज फ्रॉम योर पर्सन आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, या फिर कोई भी बड़े वक्त के बाद कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है। दिस इज सम
मैसेज फ्रॉम पास्ट या फिर लाइक सिंस सो लॉन्ग यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप है यहाँ पे जो लंबे समय से मिला नहीं थे, मतलब आप लोग मिले नहीं थे, बात नहीं हुई थी, एंड सडनली उनका फ़ोन आ रहा है यहाँ पे जस्ट टॉकिंग टू यू यहाँ पे, लाइक आस्किंग यू हेलो हाई एंड एवरीथिंग यहाँ पे, या फिर बहुत लंबे समय के बाद यू आर मीटिंग अप यहाँ पे, सो दैट कैन बी योर फ्रेंड, फैमिली, एनीवन, या फिर अब्रॉड के चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर था तो उसका भी रिप्लाई आता हुआ दिख रहा है मुझे, बट मुझे किसी तरीके का मैसेज दिख रहा है दैट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर रिगार्डिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी यू हैव टेकन एक्शन और वॉज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट। ठीक है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है घर यहाँ पे, हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, इंटीरियर चेंज हो रहा है, या फिर घर पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, या फिर वास्तु शांति हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, या फिर आप घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं यहाँ पे, घर में कुछ कलेश होते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट साथ ही साथ वो कलेश यहाँ पे एनर्जी भी क्लियर करने वाली है, यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करने वाली है फॉर श्योर रीजंस। मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे रहने का चेंज कर रहे हैं, स्टेट हो, कंट्री हो, या फिर एज अ पेइंग गेस्ट ही क्यों ना हो यहाँ पे। नाउ दे आर नॉट विलिंग टू स्टे फॉर द सेम एड्रेस ओवर हियर, यू आर ट्राइंग टू चेंज द एड्रेस यहाँ पे। साथ ही साथ डिस्टेंस होराइजन, तो यहाँ पे पक्की बात है कि आप लोग यहाँ पे पॉसिबली लॉन्ग डिस्टेंस पे दिख रहे हो, या फिर आप लोग इन द सेंस यू एंड योर फैमिली, या फिर यू एंड योर पर्सन यहाँ पे, या फिर यू विथ योर पर्सन एंड फैमिली बोथ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में लग रहे हो, या फिर आप लोग यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, या फिर आउट ऑफ लाइक अदर स्टेट यहाँ पे आप शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हो, या फिर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने या फिर खरीदने निकाली है, आई मीन टू से बेचने निकाली है तो वो बिक जाएगी और नहीं खरीद लोगे आप। ठीक है, बट नॉट इन द सेम एरिया फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे, बट आप मुझे वो पूरी की पूरी एनर्जी छोड़ते हुए दिख रहे हो, वो पूरा का पूरा चीज़ ही छोड़ते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे आपकी मैरिज दिख रही है, कमिटमेंट दिख रही है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग यहाँ पे। और साथ ही साथ आई कैन सी चाइल्ड का कार्ड यहाँ पे, तो अगर किसी को कंसीव करना था, कंसीव का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही है, वेर यू आर एबल टू कंसीव द बेबी। अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर दिया है बेबी, तो अभी आपको बताया है कि आपके अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर या फिर फैमिली में किसी का कोई बचकाना व्यवहार है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए, उधर तर्क व तर्क मत कीजिए, बी द मैच्योर पर्सन एज यू आर ऑलवेज अ मैच्योर पर्सन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे अगर आपके बच्चों के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, तो अभी आपको लेना है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द डिवोर्स, सेपरेशन, समथिंग लाइक दैट, तो अब यहाँ पे अपने बच्चों के बारे में सोचिए और आप एक निर्णय पे आ जाइए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजंस। ओके, सो this was your spiritual, powerful, enlightened readings, blessings from divine feminine energy of माँ दुर्गा। I hope आप सभी को resonate हुई हो, clarity और guidance मिली हो। So kindly show your love, appreciation and gratitude by liking this reading, sharing with your friends, family, colleagues and the loved ones, as well as to one who seeks, as well as comment down below. I strongly claim the beautiful, energetic and powerful readings. Thank you so much Divine Feminine, thank you so much Universe 999. I strongly claim this readings. साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए टू ऑल, और साथ ही साथ हाइप करना ना भूले इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 बार हाइप करना है। ठीक है, एंड लास्टली टू शो योर अप्रिसिएशन बाय super thanks. Also you can join and you are welcome to join. I invite you. मुझे बहुत अच्छा लगेगा if you join the membership. ठीक है, तो आप membership भी join कर सकते हैं. All the links are given in the description box. ठीक है, so अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। तब तक के लिए stay tuned, stay blessed, stay connected. I love you all. हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। अरे रुकिए, अगर आपने ये रीडिंग्स नहीं देखी है जो एंड स्क्रीन पर आ रही है तो देख लीजिएगा।